गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के दो नियम हैं जो माइकल फैराडे द्वारा दिए गए थे। तो उनमें से पहला नियम विद्युत अपघटन के लिए फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करते हैं तो उस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान इन इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित पदार्थ होता है, उस निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है ग्राम में मात्रा, वो ग्राम में मात्रा इस विद्युत अपघट्य के विलयन में कितने आवेश प्रवाहित किए गए हैं, इन आवेश के समानुपाती होती है। अगर पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m है तो ये किसके समानुपाती होगी? q। q क्या है यहाँ? आवेश। q आवेश है। m समानुपाती q। हम जानते हैं कि अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक समानुपाती स्थिरांक आता है। ये कांस्टेंट है w। समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर का चिन्ह लगाया तो W आ गया। W एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। और हम जानते हैं कि आवेश Q विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। Q I गुणा T के बराबर होता है, इसलिए Q की जगह हमने रख दिया IT। तो हमारा फॉर्मूला हो गया M = WIT, जहाँ पर M उस पदार्थ, निक्षेपित पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, W पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है, I विद्युत धारा है जिसे एम्पियर में नापना है, और T समय है, समय को हमेशा सेकंड में नापना है, कभी भी मिनट में या घंटे में नहीं नापना है। समय यहाँ पर स्टैंडर्ड होगा कि इसको सेकंड में ही नापना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, समीकरण नंबर 1 आपको याद रखनी है, स्मॉल m = WIT। अगर हम इस फॉर्मूले से W रखें तो W हो जाएगा M/IT। यानी उस पदार्थ के अगर हम रासायनिक तुल्यांक का मात्रक अगर निकालना चाहें तो हमें इस फॉर्मूले से आसानी से निकल जाएगा। M पदार्थ की मात्रा है तो ग्राम हो गया इसका मात्रक, I एम्पियर बटे में है तो इनवर्स, ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो देखिए, अगर हम I और T को एक एक मान लें, I = 1 एम्पियर और T = 1 सेकंड, तो W क्या आ जाएगा हमारे पास? M। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक उसकी ग्राम में वह मात्रा है जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक उस विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होती है। ग्राम में वह मात्रा जो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होती है, कब? जब उस विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। ये परिभाषा आ गई। अब हम थोड़ा सा देखते हैं। हम भी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और अगर हम
एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करें, क्योंकि एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो एक मोल में 6.023 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो आएगा 96500 96,500 96,500 कूलाम आएगा। और इस कूलाम को कहते हैं एक फैराडे। यानी एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलाम। 96,500 कूलाम एक फैराडे के बराबर है। या अब हमें इसे दूसरे उसमें कहें कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक फैराडे। तो n मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा? n फैराडे। 4 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा? 4 फैराडे। और n मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है वो अणुभार और रासायनिक तुल्यांक के भागफल के बराबर होता है। यानी NF इज इक्वल टू, अणुभार को हम कैपिटल M से लेंगे, स्मॉल m उस निक्षेपित पदार्थ की ग्राम में मात्रा है और कैपिटल M उसका अणुभार है। या तो अणु है तो अणुभार, और अगर परमाणु है तो परमाणु भार भी लिख सकते हैं। तो यहां पर NF इज इक्वल टू आएगा कैपिटल M अपॉन W। इससे W इज इक्वल टू आएगा M अपॉन NF, कैपिटल M अपॉन NF। अब हम वापस समीकरण 1 से जाएंगे तो W की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा हमारे पास स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन NF/IT। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू WIT और स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन NF/IT। इससे हमारा फैराडे का प्रथम नियम आ जाता है। ये हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, नहीं तो फैराडे का प्रथम नियम आप यहीं तक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये न्यूमेरिकल में काम आएगा इसलिए हम बता रहे हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 1.5 एम्पियर की धारा को 10 मिनट तक कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में प्रवाहित किया गया है। तो कैथोड पर अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या दिया है। एक तो हमें विद्युत धारा I का मान दे रखा है, I बराबर है 1.5 एम्पियर। T दे रखा है, समय है 10 मिनट। मैंने आपको बताया समय को हमेशा सेकंड में लिखना है, तो 10 मिनट की जगह हम कितनी लिख सकते हैं? 600 सेकंड। और दे रखा है हमारे पास में है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कॉपर आयन Cu, कॉपर सल्फेट में Cu2 प्लस के रूप में है, तो इससे हमें Cu बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़े जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहाँ पर n की जो वैल्यू है, त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 आएगी। इसके बाद में अब हम देखना है इसका परमाणु भार। कॉपर का जो परमाणु भार होता है वो होता है 63.5। मैंने तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन NF/IT। अणुभार है 36.5 अपॉन n की वैल्यू है 2, f की वैल्यू होती है 96500 इंटू I की वैल्यू है
1.5 एम्पियर और टी दे रखा है 600 सेकेंड। आप इसको आसानी से काट सकते हो। जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी ग्राम में मात्रा। आप इसका आसानी से गुणा करके देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के लिए फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान समय तक समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। जैसे हम देखें डायग्राम में कि हमारे पास 3 विद्युत अपघट्यों के विलयन है, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन है। इनको हमने श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ने से विद्युत धारा की मात्रा समान आएगी। और अगर हम एक ही बैटरी से जोड़े हैं तो समान समय तक भी वो प्रवाहित होगी। तो इनके जो सिरों पर इलेक्ट्रोडों के सिरों पर निक्षेपित जो पदार्थ की मात्रा है वो इनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। M समानुपाती E। E क्या है? तुल्यांकी भार। और M वही निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ग्राम में। यदि 2 विद्युत अपघट्य मान लिए हमने, 2 विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान समय तक समान मात्रा में धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्रमशः M1 और M2 है और उनका जो तुल्यांकी भार है वो क्रमशः E1 तथा E2 है। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा? M1 समानुपाती होगा E1 के और M2 समानुपाती होगा E2 के। क्योंकि ये इनके तुल्यांकी भार है तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होगी? तुल्यांकी भार के। अब अगर हम इनको 1/2 करें तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू क्या आएगा? E1 बटे E2। M1 अपॉन M2 बराबर E1 अपॉन E2। जब बटे में करेंगे तो समानुपाती के चिन्ह हट जाएंगे और बराबर का चिन्ह आ जाएगा। हम जानते हैं कि M इज इक्वल टू WIT, फैराडे के प्रथम नियम से M इज इक्वल टू WIT होता है। तो M1 अपॉन M2 बराबर क्या हो जाएगा? W1IT। चूंकि I और T का मान समान है, W1 अपॉन W2, IT से IT कट जाएगा तो M1 अपॉन M2 बराबर आ गया W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये तीनों में संबंध है, ये आपको याद रखना है। अब इस संबंध से आप ये भी समझ चुके हैं कि W समानुपाती भी क्या होगा? E। अतः स्पष्ट हो जाता है कि तत्वों के जो रासायनिक तुल्यांक है वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। ये था फैराडे का द्वितीय नियम।